तो एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक करा था और उस पर कुछ आधारित प्रश्न भी करे हुए थे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक कर रहे हैं। तो बेसिक में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, पूरक कोण क्या होते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हमारे ये पूरक कोण होते क्या हैं। पूरक कोण वो होते हैं जैसे आपको कोई दो एंगल दिए हैं, जैसे एंगल ए और एंगल बी। अगर इनका योग 90 डिग्री आ रहा है, इनका योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम इनको बोलते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। अब लेकिन हमें तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगल ए को, पहले क्या करेंगे, एंगल ए को मेन एंगल मानते हुए उसके अनुपात निकाल लेंगे, है ना। और भी बाकी जो बचे हैं क्या करते हैं, पहले एंगल ए को मेन एंगल मान के उसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। फिर एंगल बी को मेन कोण मान के क्या करेंगे, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर लेंगे। कैसे बताते हैं। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा ऐसे, और मेन एंगल का मतलब मैं बता रहा। ठीक है, ठीक है, इस हेडिंग को थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, ये है हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें हम कोई नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। हमने क्या किया, कोई नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो एंगल बनता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के आपके तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये बात याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों, ये जो तीन बन रहे हैं, इन तीनों कोणों का योग 180 होता है। योग को हम लोग प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या है, एंगल बी की तो वैल्यू पता है, बी तो हमारा 90 पे है ना, तो एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री है। जब मैं 90 बोलूँगा तो समझ जाइए तो मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर आएगा 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या हुआ आप समझते हैं। ये जो हमारे पास में एक प्रूव आया कि समकोण जहाँ पर हमारा लंब होता है उसको छोड़कर
जो दोनों कोण बचते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज में ये हमारा अगर 90 है तो बाकी जो दो कोण बचेंगे उनका योग कितना होगा, उनका योग होगा 90। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया। अब अगर हम ये मान लें कि एंगल ए हमारा जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, थीटा कोण। ठीक है, तो अब ये एंगल कितना कोण बनाएगा, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल कितना कोण बताएगा, तो आप बताएंगे कि ये 90 माइनस थीटा कोण ही तो बनाएगा, है ना। ये जो कोण है, ये जो एंगल सी बन रहा है वो अगर हमने ए जो कोण माना, जो हमारा ए कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि एंगल सी कितना कोण बनाएगा, तो 90 में से, अब भाई इन दोनों का योग अगर 90 था, 90 में से अगर ये वाला कोण घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा सी कोण बचेगा। तो एंगल सी का हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको कोई नाम दे देते हैं, है ना। हम लोग बार बार क्या करेंगे, बी सी, ए बी और ए सी लिखेंगे। इससे अच्छा हम इसको कोई नाम दे दें। नाम देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो नाम देंगे उसी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर दें कि इसको जैसे हमने नाम दे दिया x, इसको नाम दे दिया y और इसको नाम दे दिया z। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ से इसको कोई नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, एक जैसे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते थे तो हम यहाँ से ऐसे समकोण त्रिभुज बनाते थे और वहाँ पे एंगल ए के लिए अगर साइन ए की वैल्यू पता करनी तो ए पे थीटा मानते थे, और जब साइन सी की वैल्यू पता करनी होती थी तो हम सी पे थीटा मानते थे। चेंजमेंट क्या आता था, चेंजमेंट ये आता था कि जो लंब होता था वो हमारा आधार हो जाता था और आधार जो होता था वो लंब हो जाता था। तो वही चीज़ पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल सी को हटा रहे हैं और यहाँ से जो एंगल ए है, एंगल ए को थीटा कोण मान रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो कोण है वो इस समय थीटा। ठीक है, एंगल ए को हम क्या कर रहे हैं, मेन कोण मान रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा की ही तो वैल्यू पता करनी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण। अब ये हमने कहाँ से पता किया, ये आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, लाल बटे कक्का, है ना। ये क्या करते थे, लाल बटे कक्का पढ़ते थे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये होता था साइन, ये होता था कॉस, ये होता था टेन और बाकी उसके अपोजिट थे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ऐसे ही कॉसेक थीटा बराबर वो होता था कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता था कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होता था आधार बटे लंब। ठीक है, ये क्या होता था, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम लोग जो वैल्यू रखते हैं उसके लिए मान होता था। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। ठीक है, यही तीन तो वैल्यू हर जगह रखनी है। तो लंब हमें कैसे पता चलता था, लंब जो होता है वो हमारा थीटा के सामने वाली वैल्यू होती है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी लंब हो गई। जो सबसे बड़ी भुजा होती थी वो हमारी कर्ण होती थी और जो शेष बचती थी वो होती थी आधार। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लंब एल मतलब लंब, लंब की जगह पे कितनी वैल्यू रखनी है, लंब की जगह पे हमें वैल्यू रखनी है x। ठीक है, अपॉन के। कर्ण की जगह पे हमें कितनी वैल्यू रखनी है, कर्ण की जगह पे हमें वैल्यू रखनी है z। ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है y, अपॉन कर्ण की वैल्यू z।
लंब की वैल्यू है x, आधार की वैल्यू है y। ठीक है, ऐसे ही कर्ण, इसका साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसकी उल्टी वैल्यू रख दीजिए उल्टा करके। ठीक है, z/x, z/y और y/x। ठीक है, y/x। ये क्या हो गई आपकी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की। जब हमारा एंगल ए थीटा था तो हमारा जो ए मेन एंगल है, मेन एंगल ए को मानते हुए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या किए, निकाल लिए। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे यहाँ से कि अब यहाँ से थीटा हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा हटा देंगे। हटाने के बाद में क्या करेंगे, एंगल हमारा अब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। तो हम यहाँ से 90 माइनस थीटा बराबर निकालेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर और 10 90 माइनस थीटा बराबर, ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर और 10 90 माइनस थीटा बराबर। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या होगी, लंब की वैल्यू x होगी, नहीं, लंब की वैल्यू x नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि थीटा जो कोण बना रहा है वो हमारा एंगल C पर बना रहा है और हमें पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अब हमारी क्या हो जाएगी, लंब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है y अपॉन, कर्ण की वैल्यू कितनी है, z। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार इसमें क्या है x, कर्ण कितना है z। ठीक है, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब है y, आधार कितना है x। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इसका उल्टा, कॉसेक में आपको पता है साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा z अपॉन में y, z अपॉन में x और x अपॉन में y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इनको कंपेयर कराएंगे आपस में, देखेंगे कि कौन किसके बराबर है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो रहा है y अपॉन जेड के। इसमें देखेंगे y अपॉन जेड कहाँ है, ये रहा, तो ये किसके बराबर है, कॉस के। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ज़रा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, हमने वैल्यू तो पता कर ली, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको रफ कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस के। ठीक है, बराबर है कॉस के। तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, क्या बचा, कॉस, लिख देते हैं इसी से, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आता है साइन थीटा के। ठीक है, ऐसे ही अगला देखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा एक्स अपॉन में जेड, एक्स अपॉन जेड किसके बराबर है, ये है साइन के बराबर। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक नया फार्मूला मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, अगला टेन 90 माइनस थीटा बराबर है वाई अपॉन जेड एक्स के। देखिए कॉट वाई अपॉन एक्स, तो 10
90 माइनस थीटा बराबर है कॉट थीटा के। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा, क्या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, एक्स अपॉन में वाई। देखेंगे एक्स अपॉन वाई ये किसके बराबर है, 10 के। अब आगे देखते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, जेड अपॉन में वाई। जेड अपॉन में वाई कहाँ है, यहाँ ये है सेक, ठीक है, ये क्या है, सेक के बराबर है, सेक थीटा। ऐसे ही हम देखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, क्या सेक 90 माइनस थीटा, ठीक, बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर किसके है, जेड अपॉन एक्स के। तो जेड अपॉन एक्स किसके बराबर है यहाँ पे, कॉसेक थीटा के, ठीक है। तो जब ये हमारा क्या हो गया, इनके बराबर आ गया, ठीक है, तो ये क्या हुए, हमारे कुछ फार्मूले हुए जिनको हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि ये जो प्रूविंग मैंने कराई है क्या ये भी पेपर में आएगी, नहीं, ये पेपर में नहीं आती है, ना ही पूछी जाती है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए था कि ये प्रूव कैसे हुए, ये जो फार्मूले हैं ये आए कहाँ से, ठीक है ना। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी तो आप क्या करोगे, आगे कदम बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके फार्मूले हो गए 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है, आपके 6 फार्मूले हैं। एक्चुअली में ये जो 6 हैं ये 6 नहीं है, 3 ही फार्मूले हैं। अगर आप देखोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का इन्वर्स हो गया, बस इधर उधर आ गए, ठीक है। तो अगर आपने ये 3 याद कर लिए, कौन से 3, ये 3 याद कर लिए, तो बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, अपने आप आपको याद हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएंगे, अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बस 3 फार्मूले हैं, सॉरी ये 3 नहीं है, जैसे एक आपने इसका याद कर लिया, एक ये वाला है ना, एक आप ये वाला याद कर लो, एक ये वाला याद कर लो, एक ये वाला याद कर लो। ये 3 फार्मूले आप अगर आपने याद कर लिए तो आपस में उसका इधर उधर भेज के आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इनके बराबर होने का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। अगर ये आपस में बराबर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं वो चीज़ भी समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या हो रहा है वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो 6 फार्मूले हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास में 6 फार्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा, ठीक है। इनका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे आप समझते हैं बराबर होने का मतलब, पहले हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा के, ठीक है। तो इसको बराबर ये एक दूसरे के बराबर कैसे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा के बराबर कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 30, ठीक, बराबर में कॉस 30, ठीक है। अब थीटा की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ से 30 रख दिया, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ पे हमने क्या किया, 30 रख दिया। तो अब क्या करेंगे, साइन 60 बचेगा, यहाँ पे 90 में से 30 गया तो 60 बचा, ठीक है। और बराबर में क्या बचा, कॉस 30। अब हमें याद है कि हमने क्या पढ़ी थी, एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी थी, उसमें हमने कुछ ऐसी ही वैल्यूज़ याद की थी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर में कॉस 30 की वैल्यू
वो होती है √3/2। तो ये क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो बराबर होने का मतलब ये है कि अगर आप साइन में 60 की वैल्यू देखोगे और कॉस में 30 की वैल्यू देखोगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, और हमें याद भी है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल कर रहे थे तो उसमें जब हम लोग 90 की टेबल लिखने के बाद में कॉस की टेबल क्या कर रहे थे, उसको पीछे से लिखना चालू कर दे रहे थे, तो हमारा सॉल्यूशन आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल ले रहे हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा के। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा बराबर 60 रख दे रहे हैं, 60 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 60 डिग्री बराबर में कॉट 60 डिग्री। ठीक है, तो टर्न 10 के बाद में इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या बचा, 30 डिग्री बराबर में कॉट 60 डिग्री। अब 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर कॉट 60 की वैल्यू वो होती है 1/√3। तो ये क्या हो गए, ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, तो ये क्या थे, आपके फार्मूले थे जिनका यूज़ आपकी एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, और ये जो हैं ये आपस में उनके प्रूफ्स हैं एक तरीके से कि बताने का ये तरीका है कि इनको आपस में एक दूसरे के बराबर हैं क्यों, ये भी हमने देख लिया। ठीक है।